Sometimes we forget why we're here. दोस्तों, जो आज की वीडियो है उसका टॉपिक है ट्रांजैक्शन एनालिसिस। ट्रांजैक्शन एनालिसिस जिन्होंने ओरिजिनेट किया था उनका नाम था डॉक्टर एरिक बर्ने। क्या है ट्रांजैक्शन एनालिसिस, समझेंगे इसको प्रॉपरली इस वीडियो के थ्रू। जैसे नाम से पता चल रहा है ट्रांजैक्शनल जैसे हम बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शनल यहाँ पे जो है वर्ड इसलिए है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ, तो जब हम बात करते हैं किसी के साथ, तो जैसे बातों का हम लेन देन करते हैं, उस वर्ड से ये ट्रांजैक्शन यूज किया गया है। और एनालिसिस का मतलब क्या है? विश्लेषण करना, किसी भी चीज़ का अध्ययन करना, किसी भी चीज़ को पूरी तरह से स्टडी करना। तो यहाँ ट्रांजैक्शन एनालिसिस का क्या मतलब है कि इस प्रक्रिया के थ्रू, इसको टीए भी बोलते हैं, टीए, इस प्रक्रिया के थ्रू या इस मेथड के थ्रू हम कोई भी व्यक्ति हमारे से कैसे बात करता है या हमने उससे कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बात करनी है, इस चीज़ को हम अच्छे से समझ पाते हैं। इस विधि के थ्रू हम अपने आप को पूरी तरह से लोगों के साथ कैसे बात करते हैं और कैसे हमने कम्युनिकेट करना है ये समझ पाते हैं। सामने वाला हमारे से कैसे बात कर रहा है, किस स्टेट में बात कर रहा है उसको समझ पाते हैं। और किसी भी व्यक्ति के साथ अपने अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए ट्रांजैक्शन एनालिसिस की इस विधि की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। कैसे? दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति के साथ हम कैसे बात करते हैं या वो हमारे से कैसे बात करता है या हमने अपने रिलेशनशिप को कैसे अच्छा बनाना है, अगर इस चीज़ को समझना है तो इसके लिए हमें ईगो स्टेट समझना पड़ेगा किसी भी व्यक्ति की। हर व्यक्ति कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे 3 ईगो स्टेट में होता है। वो कौन सी ईगो स्टेट हैं? एक पेरेंटल ईगो स्टेट, अडल्ट ईगो स्टेट एंड चाइल्ड ईगो स्टेट। ईगो स्टेट क्या होता है पहले इसको समझेंगे। ईगो स्टेट किसी भी टाइम पर हम क्या सोचते हैं, क्या हम फील करते हैं, अनुभव करते हैं और कैसा हमारा व्यवहार होता है, इस सब को हम ईगो स्टेट बोलते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के सोचने का, महसूस करने का और उसका जो व्यवहार होता है, उसका जो तरीका होता है, इसको हम ईगो स्टेट बोलते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि कोई भी व्यक्ति 3 तरह की ईगो स्टेट में रहता है। पेरेंटल ईगो स्टेट क्या होती है? जब हम किसी भी व्यक्ति से ऐसे बात करते हैं जैसे हमने अपने पेरेंट्स से सीखा हुआ है, मीन्स ये वो ईगो स्टेट है जो हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। जब हमारी अपब्रिंगिंग होती है तो हमारे पेरेंट्स हमारे को कैसे ट्रीट करते हैं, किस तरह से हमारे से व्यवहार करते हैं, कैसे हमारे से बात करते हैं, तो जो उनका वो पैटर्न था, वो जो हमने सीख लिया, उसको हमारी पेरेंटल ईगो स्टेट बोलते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको समझने के लिए, उससे आप बेटर वे में समझ पाओगे। जब हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा जल्दी उठो, एक्सरसाइज किया करो, प्रेयर किया करो, ये इस तरह की बातें आप सब जानते हैं कि हमने अपने पेरेंट्स से सीखी हुई होती हैं। हमारे पेरेंट्स ने भी हमें ऐसे ही बोला होता है किसी न किसी टाइम पे कि टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, सबको नमस्ते करनी है, पूजा पाठ करना है। ये हर पेरेंट्स लगभग अपने बच्चों को बोलता है। तो ये वाली जो हमारी जो थॉट्स प्रोसेस है, ये वाली जो हमारा बात करने का स्टाइल है, ये कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स से ड्राइव हुआ है, पेरेंट्स से हमारे अंदर आया हुआ है। तो इसको हम पेरेंटल ईगो स्टेट बोलते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जिस टाइम हम बच्चे होते हैं तो बहुत बार हमारे पेरेंट्स हमारे को डरते हैं। हम कहते हैं नहीं, नो, आई कांट डू इट, आई डोंट केयर, मुझसे नहीं होगा। इस तरह के जो वर्ड्स हैं एक बच्चा बहुत फ्रीक्वेंटली अपनी बचपन के स्टेज में यूज़ करता है। तो जो ये वाले जो हमारे थॉट्स प्रोसेस हैं, ये वाला जो हमारा बात करने का स्टाइल है, ये कहीं ना कहीं हमारी चाइल्ड ईगो स्टेट को शो करता है। और अडल्ट ईगो स्टेट क्या होती है? अडल्ट ईगो स्टेट है वो ईगो स्टेट जो आप एट प्रेजेंट दिखाते हो। जो मैच्योर ईगो स्टेट है उसको हम बोलते हैं अडल्ट ईगो स्टेट। मैच्योर ईगो स्टेट वो अडल्ट स्टेज है। कैसे? सपोज को आपने कार परचेज करनी है, तो आप डिफरेंट शोरूम में जाओगे, उनके रेट पता करोगे, उनको कंपेयर करोगे और हर कार में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको आप कंपेयर करोगे। उसके बाद आप डिसीजन लोगे कि आपने कौन सी कार परचेज करनी है। तो ये आपकी मैच्योर ईगो स्टेट है। एट प्रेजेंट जो आप शो करते हुए ईगो स्टेट है। कब हम अपनी पेरेंटल स्टेज को शो करते हैं, एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। अगर सपोज करो आपकी फैमिली में कोई बीमार हो गया, चाहिए आपके पेरेंट्स भी बीमार हो गए, तो उस टाइम आप अपने पेरेंट्स की ऐसे केयर करते हो जैसे आप उनके पेरेंट्स हो। आप उनको मेडिसिन दोगे, उनके खाने पीने का उसका अरेंजमेंट करोगे, आप उनके कपड़ों का अरेंजमेंट करोगे, आप उनका हाल पूछोगे, आप उनको इतना ऐसे प्यार करोगे जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चे को प्यार करता है। तो वो आपकी पेरेंटल ईगो स्टेट है। कोई व्यक्ति आपसे कुछ मांगता है,
आप उसकी मदद कर देते हो, फिर वो आपसे कुछ मांगता है, आप उसकी फिर मदद कर देते हो। तो जो मांगने वाला व्यक्ति है वो अपनी चाइल्ड ईगो स्टेट में है, और जब आप उसकी हेल्प कर रहे होते हो आप पेरेंटल ईगो स्टेट में हो। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांजैक्शन एनालिसिस। मीन्स चाइल्ड और पेरेंट्स के बीच का डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड क्रॉस ट्रांजैक्शन एनालिसिस भी है। अब क्रॉस ट्रांजैक्शन एनालिसिस क्या है? अगर किसी व्यक्ति ने आपसे डिमांड की, उसने आपसे डिमांड की, वो चाइल्ड ईगो स्टेट में है, आपने पेरेंटल ईगो स्टेट ना दिखाते हुए अपनी अडल्ट ईगो स्टेट दिखाई। मीन्स कैसे? आपने उसको कहा कि देखो हर बार मांगना सही नहीं है, आप ऐसा करो, मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ, कुछ आप अपने थ्रू भी अरेंज करके दिखाओ, मेहनत से अरेंज करके दिखाओ, जॉब करो या कहीं से भी कुछ ना कुछ आप अपनी मेहनत से कुछ अर्न करके दिखाओ। कुछ मैं हेल्प करूँगा, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन कुछ आपने भी अपनी कोशिश करनी है। यहाँ पे क्या किया कि हमारी अडल्ट स्टेज ने, हमारी अडल्ट ईगो स्टेट आई यहाँ पे, और उसकी अडल्ट ईगो स्टेट से कम्युनिकेट किया, उससे बात की सीधा, और बच्चे को उसको भी समझ में आ गया। वो चाइल्ड स्टेज से, अपनी चाइल्ड ईगो स्टेट से उठकर अडल्ट ईगो स्टेट में आ गया। उसको भी समझ में आया कि हाँ वो मेरे साथ है, मेरी हेल्प कर रहा है, लेकिन यस मुझे भी कुछ करना चाहिए, मेरे को भी कुछ मेहनत करनी चाहिए। यहाँ से सामने वाला व्यक्ति चाइल्ड ईगो स्टेट से उठकर अडल्ट ईगो स्टेट में आ गया। उससे उसका बिहेवियर शिफ्ट हो गया। चाइल्ड से जो डिमांडिंग बिहेवियर था, हर बार कुछ ना कुछ लेने की जिसकी टेंडेंसी थी, वो अडल्ट बिहेवियर में आ गया कि उसको भी समझ में आ गया कि ही और सी शुड बी ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। उसको भी खुद वर्क करने की रिक्वायरमेंट है। ऐसा करके हमने भी अपने पेरेंटल ईगो स्टेट से आकर अडल्ट ईगो स्टेट का परिचय दिया, और उस व्यक्ति ने भी अपना चाइल्ड स्टेट से हटकर अपने अडल्ट स्टेट में आने की कोशिश की। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर इंप्रूव करने के लिए, उसका व्यवहार इंप्रूव करने के लिए, उसके व्यवहार को और बेटर बनाने के लिए और सही करने के लिए ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। और दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को अगर हेल्दी रहना है तो उसको बहुत मैक्सिमम टाइम पे अडल्ट ईगो स्टेट को फॉलो करना होता है। अडल्ट ईगो स्टेट क्या है? जब हम एक लेवल में आके बात करते हैं, एक मैच्योर वे में बिहेवियर करते हैं, जब एक समझदार व्यक्ति की तरह हम ट्रीट करते हैं सामने वाले व्यक्ति को भी, तब हम अडल्ट ईगो स्टेट का हम अपनी परिचय देते हैं। अगर हमेशा पेरेंटल ईगो स्टेट में रहेंगे तो हम किसी न किसी को बहुत ज़्यादा लव करते रहेंगे, सामने वाले की अंधाधुन हेल्प करते रहेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी लाइफ में अडल्ट स्टेट में नहीं आ पाएगा, कभी भी वो मैच्योर नहीं बन पाएगा, कभी भी उसकी प्रोग्रेस नहीं होगी। और अगर हमेशा हम डिमांडिंग स्टेज में रहेंगे, हमेशा मांगते रहेंगे, लेते रहेंगे, तो हम चाइल्ड ईगो स्टेट में होंगे, फिर हम कभी पर्सनैलिटी अपनी इंप्रूव नहीं कर सकते। तो एक व्यक्ति को हेल्दी रहने के लिए अपनी ईगो स्टेट को अडल्ट ईगो स्टेट में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट है। मीन्स व्यक्ति को अपने आप को हैप्पी रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, साइकोलॉजिकली फिट रखना है, तो उसको अपनी अडल्ट ईगो स्टेट को मेंटेन करना है। मैं आशा करता हूं कि शायद इस वीडियो से आप ईगो स्टेट और ट्रांजैक्शन एनालिसिस को समझ पाए होंगे। थैंक यू। जय हिंद।